कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15 विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है विश्राम करना या फिर रुकना। कोई भी भाषा बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुककर बात करते हैं। लिखते समय इस प्रकार के रुकने के लिए हम कुछ चिन्हों को लगाते हैं, वह चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह निम्न प्रकार के हैं। यहाँ पर हमें विराम चिन्हों के बारे में बताया जाएगा। पहला है हमारा अल्प विराम यानी कोमा। इसका प्रयोग पूर्ण विराम से कम समय तक रोकने के लिए किया जाता है। पूर्ण विराम यानी थोड़ा पूर्ण विराम से कम जो होता है। देखिए कैसे, उदाहरण यहां दिया है, जरा रुकिए। रुकिए शब्द के बाद में हमने अल्प विराम लगाया यानी कोमा लगाया, और अभी चलते हैं यानी थोड़ा सा रुके और अभी चलते हैं। रीना, अनु, स्वीटी और कविता घनिष्ठ मित्र हैं। यहाँ पर रीना और अनु के बाद में हमने इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया, अतः हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुकने का पता चलता है। अगला आता है दूसरा हमारा अर्ध विराम। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना हो, वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रातः जल्दी उठो, कसरत करो, स्वस्थ अच्छा रहेगा। रवि प्रतिभाशाली है परंतु परिश्रम नहीं करता। तो इन वाक्यों में हमने अर्धविराम का प्रयोग किया और देखा कि यहां पर अल्प विराम से ज्यादा समय रुकना पड़ता है। तीसरा है हमारा पूर्ण विराम। वाक्य के पूरे हो जाने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह पूर्ण विराम कहलाता है, जिसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। आम बहुत मीठे हैं, खा लीजिए। इस वाक्य के समाप्ति पर खड़ी पाई लगाए। गीता जा चुकी है शब्द के बाद में पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई लगाई, अर्थात वाक्य हमारा पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चौथा अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग उदाहरण से पहले या आगे लिखे हुए अंश का संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे कि पेड़ के मुख्य 3 भाग होते हैं और उसके बाद में ये 2 बिंदी लगा दी जाती है, तो यह अपूर्ण विराम कहलाता है या विवरण चिन्ह कहलाता है। कौन कौन से? जड़, तना और पत्तियां, यह 3 मुख्य भाग होते हैं। विज्ञान विवरण चिन्ह एक चमत्कार है। पांचवा हमारा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में इसे लगाया जाता है और पता चल जाता है कि वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे कि तुम क्या करते हो, तुम कहां जा रही हो, इसका उदाहरण है। इन वाक्यों से प्रश्न के बारे में हमें पता चलता है कि इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया, अतः ऐसे वाक्यों के पीछे जो चिन्ह लगता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। अगला है छठा विस्मयाबोधक चिन्ह। मन के हर्ष, सुख, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द के बाद चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयाबोधक चिन्ह कहते हैं। वो इस तरीके से लगाया जाता है, जैसे कि ओह मुझे तो यह याद ही नहीं रहा, शाबाश तुमने कर दिखाया,
इसका उदाहरण है। यहाँ पर ओ शब्द के बाद में यह विस्मयबोधक चिन्ह और शाबाश शब्द के बाद में यह विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाएगा। अगला है हमारा योजक चिन्ह। इसका प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि जैसे तैसे, बहन भाई बहन, इसके बीच में जो ये चिन्ह है इस तरीके का, यह चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। बेटा बेटी, हंसते हंसते, चलते चलते, बैठे बिठाए आदि शब्दों के बीच में यह योजक चिन्ह लगाया जाता है। आठवां है हमारा निर्देशक चिन्ह। किसी निर्देश से पहले जैसे शब्द यह लगाया जाता है, उसमें कहा मैं कल आऊंगी, तो यह निर्देशक शब्द का उदाहरण है। नमा है हमारा कोष्ठक यानी ब्रैकेट। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के भीतर तथा क्रम संख्या या ऐसी अन्य सूचनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोहनदास करमचंद, ब्रैकेट में लिख दो गांधी जी, तो यह बात समझ में आती है कि मोहनदास करमचंद जी ही गांधी जी थे, उनका नाम गांधी जी था। अतः किसी चीज को बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि व्यायाम करने से शरीर यानी देह स्वस्थ रहती है, तो देह शब्द को कोष्ठक में लिख दिया, अतः उसका मतलब बता दिया गया है। 10वां है हमारा अवतरण चिन्ह। किसी शब्द या कथन को हूबहू प्रस्तुत करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वह अवतरण चिन्ह कहलाता है, जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज के ऊपर से यह चिन्ह प्रारंभ होगा और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तक यह चिन्ह बंद हो जाएगा। अतः किसी की बात को हूबहू लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ विराम चिन्ह भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।